स्वागत है बच्चों जीटी सैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकेंड इंग्लिश 2.8 रीडिंग टाइम। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको लेसन नहीं है, ना ही कोई एक्टिविटी दी गई। आपको क्या दिया गया, यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स को देखोगे तो ये आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और यहाँ पे आप देखोगे तो उनके नाम दिए गए। तो आपको क्या करना है, इन नाम को पढ़ने आना चाहिए। इन्हें पढ़ना कैसे, स्पेलिंग्स कैसे। तो स्पेलिंग्स याद करने के लिए आप क्या करोगे, नोटबुक में आप लिखोगे और देन किसी को बोलो कि आप वो स्पेलिंग बोलो और हम उसे लिख के देखते। तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप इनकी स्पेलिंग्स लर्न कर लोगे। एंड देन आपको पिक्चर भी पहचानना है, तो वो हम जब लेसन को स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, कुछ सेंटेंस दिए गए, और जस्ट उसके बाजू में क्या दिया गया है, आपको उसकी पिक्चर्स दी गई है। तो जस्ट आपको पिक्चर को ही नहीं देखना है, आपको पिक्चर को देख के समझ में भी आना चाहिए कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो आपको नाम पता रहना चाहिए, और यही करने के लिए आपको ये लेसन दिया गया है। तो पहला यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे बोला गया है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मैच देम विद देयर पिक्चर्स। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को रीड करना है और फिर आपको क्या करना है, उनके पिक्चर्स के साथ मैच करना है। पहला क्या है यहाँ पे, हारमोनियम है। हारमोनियम की स्पेलिंग क्या है आपकी, HARMONIUM। ये क्या होती है आपकी हारमोनियम की स्पेलिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हारमोनियम बोलते हैं। अब हारमोनियम क्या होता है, ये क्या होता है आपका हारमोनियम होता है। देन नेक्स्ट आपको मैच इजीली समझे। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, तबला। एंड नेक्स्ट क्या है, दग्गा। अब तबला की स्पेलिंग क्या होती है, TABLA, ये क्या होता है तबला। और नेक्स्ट क्या है, DAGGA, ये क्या होता है तबला एंड दग्गा। अब तबला और दग्गा क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा तबला एंड दग्गा, इसे हम क्या बोलेंगे, तबला एंड दग्गा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जब हम आपका सेकंड जो आपको दिया गया है वो रीड करेंगे एक्टिविटी। तो आपको याद रखना है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ये बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट आप रीड करो, ये क्या है, वीणा। वीणा की स्पेलिंग क्या होती है, VEENA क्या होता है आपका, वीणा होता है। वीणा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, वीणा बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रीड करो, ये क्या होता है, मृदंग होता है। मृदंग की स्पेलिंग क्या होती है, MRIDANG क्या होता है, मृदंग होता है। मृदंग क्या है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, मृदंग बोलते हैं। अब कोई ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो उसे तबला मत बोल देना, वो क्या है, मृदंग है। अब ये क्या है, अब इसे हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, पियानो। पियानो की स्पेलिंग क्या है, PIANO, ये क्या होता है, पियानो होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, पियानो बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट ये क्या है, फ्लूट। फ्लूट की स्पेलिंग क्या होती है, FLUTE, ये क्या होता है आपका, फ्लूट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूट। फ्लूट मतलब क्या होता है, बांसुरी भी जिसे हम बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, सिंबल्स। अब सिंबल्स की स्पेलिंग क्या होती है, सिंबल्स के लिए हम ये ले लेते हैं। सिंबल्स क्या होता है, CYMBALS, ये क्या होता है, ये सिंबल्स होते हैं। अब सिंबल्स क्या होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स बोलते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको क्या पता चल गया होगा, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम क्या है। पहला क्या था आपका, हारमोनियम। हारमोनियम क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हारमोनियम बोलते हैं। तबला दग्गा क्या होता है, ये होता है आपका तबला दग्गा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये क्या होता है आपका तबला दग्गा। ये पिक्चर है, ये क्या है आपका, पियानो। नेक्स्ट ये क्या था आपका, हारमोनियम। हारमोनियम यहाँ पे हम लिख लो, ये क्या हो गया, हारमोनियम। ये क्या है आपका, वीणा। ये क्या है, सिंबल्स। एंड ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, मृदंग। एंड नेक्स्ट ये क्या है, फ्लूट। तो ये हो गया आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप इन्हें याद रखो, जब हम नेक्स्ट रीड करेंगे उसके लिए तो आप क्या कर सकते हो, इसे लिख कर रख सकते हो कि किसको क्या बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इस पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड, यानी कि आपको इन सेंटेंसेस को जोर से क्या रीड करना है। अब पहला क्या है, विशाल प्लेस द डैश वेल। अब ये क्या है, इसे हम क्या पढ़े थे, हारमोनियम। ये क्या होता है, हारमोनियम होता है।
यहाँ पे लिख दो हारमोनियम। ही कैनॉट प्ले द वायलिन, यानी विशाल क्या करता है, वो हारमोनियम अच्छे से प्ले करता है, उसे वायलिन प्ले करने नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्या है, संजना प्लेज द तबला दगा वेल, शी कैनॉट प्ले द पियानो, यानी कि जो संजना है वो तबला दगा को अच्छे से प्ले कर सकती है और उसे पियानो प्ले करने नहीं आता, इसे हम क्या बोलते हैं, तबला दगा। देन नेक्स्ट क्या है, शुभम प्लेज द पियानो वेल, ही कैन प्ले द हारमोनियम टू। अब जो शुभम है, शुभम क्या है, उसे दोनों चीजें आती है, उसे हारमोनियम, हारमोनियम क्या होता है, ये आपका हारमोनियम होता है, उसे हारमोनियम भी प्ले करना आता है और साथ ही साथ उसे पियानो भी प्ले करने आता है, तो ये क्या है, पियानो। देन नेक्स्ट क्या है, माई मदर लर्न्स वोकल म्यूजिक, शी प्लेज डैश व्हेन शी सिंग्स। अब जो यहाँ पे बोला गया कि जो मम्मी है वो क्या, वो वोकल म्यूजिक लर्न करती है और उन्हें ये प्ले करने आता है। अब ये क्या है, ये हमने सीखा था, ये क्या है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, वीणा बोलते हैं, ये क्या होता है, वीणा होता है। देन नेक्स्ट है, माय फ्रेंड्स प्ले द डैश इन द स्कूल बैंड, ही कैन नॉट प्ले द मृदंग, यानी कि जो फ्रेंड है वो मृदंग तो नहीं प्ले कर पाता है लेकिन वो क्या बजाता है अच्छे से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हमने क्या बोला था, सिंबल्स। सिंबल्स की स्पेलिंग क्या होती है, CYMBALS, तो ये क्या होती है, आपके सिंबल्स की स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इससे भी कंप्लीट कर दिया। इसे हम वापस से देखते अगेन, ये क्या है आपका हारमोनियम, तो ये क्या हो गई आपका हारमोनियम का स्पेलिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, हारमोनियम। ये क्या होता है, तबला दगा। देन नेक्स्ट इसे हम क्या बोलते हैं, पियानो। एंड ये क्या होती है हमारी वीणा, एंड इसे हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स। और अगेन अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे जहाँ पे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे तो हमें इजीली पता चल जाएगा। पहला आपका तबला दगा जो सबको याद हो गया, दूसरा पियानो, ये क्या है आपका हारमोनियम, ये क्या है वीणा, ये क्या है आपका सिंबल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, मृदंग, एंड इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूट। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ गया होगा, जहाँ पे आपने क्या देखा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा। और अगर अब आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाए तो आप क्या उन्हें पहचान के उनका नाम बता सकते हो। और रही बात उनकी स्पेलिंग्स की, तो उसे आप क्या करो, नोटबुक में लिखो और ट्राई करो लर्न करने की, आपको याद हो रही है कि नहीं, और आपको आई होप आपको वो याद भी हो जाएगी। फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।